हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आईडीबी बैंक के नए वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं। सभी को बता दूं कि आईडीबी बैंक की तरफ से रिक्रूटमेंट 2023 पोस्ट 1036 निकाली गई है। ये वैकेंसी मेल एंड फीमेल के ओवरऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। और आपके मन में आईडीबी बैंक के जितने भी सारे डाउट हैं, इसी वीडियो में सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि आपका क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये वैकेंसी कब से अप्लाई किया जाएगा, आपका इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कितना अमाउंट लग सकता है, और आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दिमाग में आ रहा होगा कि ये वैकेंसी जो है आपका सरकारी लेवल का रहने वाला है या प्राइवेट लेवल का रहने वाला है। तो ये जो भी डाउट है आपका, मैं आपको वीडियो के माध्यम से सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए समझते हैं नोटिफिकेशन के बारे में कि क्या क्या नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन, आप यहाँ देख सकते हैं। और आईडीबी बैंक की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो इसका डेट जो है 23-24, देखिए यहाँ डेट बताया गया है। और ये जो वैकेंसी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का वैकेंसी निकाला गया है। और एक बात मैं आपको ये बता दूं कि आप इस फॉर्म को अप्लाई करते टाइम आपको ये ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए, ताकि आपको ये जानकारी रहे नोटिफिकेशन के बारे में, और अप्लाई करते टाइम आपका कोई भी माई मिस्टेक ना हो। तो ये आप एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, या फिर आप इस वीडियो के माध्यम से भी जान सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और आपको मैं ये भी बता दूं कि आपका ये जो फॉर्म का लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट आपका देखिए 7 जून 2023 तक बताया गया है कि इस फॉर्म का लास्ट डेट इतना है। आप इससे पहले ही अप्लाई कर लीजिएगा। और इसके आगे हम बढ़ते हैं, और इसके आगे बताया गया है कि आपका ये फॉर्म जो है ओवरऑल इंडिया वैकेंसी निकाला गया है। साथ ही में आप लोगों को मन में एक सवाल पैदा हो रहा है कि ये वैकेंसी जो है आईडीबी बैंक की तरफ से, ये वैकेंसी सरकारी लेवल का है या प्राइवेट सेक्टर का है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वैकेंसी आपका प्राइवेट सेक्टर का वैकेंसी है। और ये जान के आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और अब हम लोग आते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी, कितना पोस्ट के वैकेंसी निकाला गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल आपका 1036 पोस्ट निकाला गया है। एससी के लिए 160, एसटी के लिए 67, ओबीसी के लिए 255, ईडब्ल्यूएस के लिए 103 और यूआर के लिए 451 पोस्ट निकाला गया है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपका 1036 टोटल वैकेंसी निकाला गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके सैलरी काफ़ी ठीक ठाक मिलेगी। सैलरी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही में आपको ये बता दूं कि ये जो वैकेंसी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का वैकेंसी निकाला गया है। और ये वैकेंसी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का वैकेंसी निकाला गया है, और इसका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 3 साल का रहने वाला है। फर्स्ट साल के लिए आपका, सेकंड साल के लिए और थर्ड साल के लिए अलग अलग आपका सैलरी रहने वाला है। आप अगर फर्स्ट साल के लिए रहते हैं उनका अलग रहेगा, सेकंड साल के लिए रहते हैं उनका अलग रहेगा। तो इनके कितना कितना सैलरी मिलेगा मैं आपको आगे बताऊंगा सभी चीज़। और बात रहा कि आप अगर तीन साल कार्यकाल पूरा होने के बाद आपका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर आप उन एग्ज़ामों को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप हायर पोस्ट में जा सकते हैं। ये इसमें नोटिफिकेशन में सारी चीज़ बताया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ सब डीपली बताया गया है। आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, या फिर वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनिए, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। फिर भी आपका, तो चलिए हम लोग आगे के प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं कि आगे में क्या बताया गया है। आगे हम लोग आते हैं। साथ ही में आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टेट का होगा। 24 मई 2023 से आपका 27 सॉरी 7 जून 2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आपका यह डेट दिया गया है 24 मई 2023
2023 टू जून 7/2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये फॉर्म जो है आपका अप्लाई डेट चालू हो चुका है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा आपका 2 जुलाई से होने वाला है। देखिए आपका यहाँ बताया गया है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो लिया जाएगा आपका 2 जुलाई में लिया जाएगा, यानी जो आपका एग्ज़ाम जो होगा 2 जुलाई से होने वाला है। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। अगर आप इस वैकेंसी को निकालना चाहते हैं, आप इसमें जॉब करना चाहते हैं, तो आप अभी से तैयारी में लग जाएं। आपकी अब आते हैं हम लोग एज के बारे में कि एज क्या रखा गया है, कितना एज होना चाहिए, कितना छूट मिलेगा, कितना नहीं। अगर हम लोग एज की गणना करें तो एज की गणना में बताया गया है कि मई 1 2023 तक बताया गया है। मैक्सिमम एज जो है आपका, मैक्सिमम एज आपका देखिए 25 साल बताया गया है, ठीक है। और मिनिमम एज 20 साल बताया गया है। अगर आपका इतना एज बनता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जन्म 2 मई 1998 से लेकर 1 मई 2003 तक है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बताया गया है नोटिस में, ठीक है। ये आप ध्यान से देखिए, बताया गया है, देखिए यहाँ बताया गया है, ठीक। तो ये सारी चीज़ नोटिफिकेशन में बताया गया। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि एजुकेशन में क्या क्या मांगा गया है। देखिए एजुकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया है। एजुकेशन में ओनली आपका ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से चलेगा आपका, चाहे आप साइंस से हो या आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, कोई भी स्ट्रीम से चलेगा, ओनली आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो ये आपका हायर क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, सैलरी की बात हम लोग अगर करते हैं तो सैलरी में देखिए, सैलरी में अलग अलग बेसिस का आपका मिलेगा। 1 ईयर के लिए अलग सैलरी रखा गया, सेकंड ईयर के लिए अलग सैलरी रखा गया, थर्ड ईयर के लिए अलग सैलरी रखा गया है। और 3 ईयर कार्यकाल पूरा करने के बाद आपका इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया, मैं सारी चीज़ इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जो अपॉइंटमेंट रहेगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का रहने वाली है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का रहने वाला है, देखिए, ठीक। और एक क्लियर बोल दिया गया है नोटिफिकेशन में, आप यहाँ देख सकते हैं, ये बताया गया है कि पहला जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपका 1 ईयर का रहने वाला है। और मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेगा जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो एक्सचेंज हो जाता है। ईयर टू ईयर टोटल जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट जा सकता है। 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद आईडीबी बैंक के मैनेजर के पोस्ट में जा सकते हैं, या आपके एक न्यू ऑपोजिट ओपन हो जाता है 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद। अब सैलरी की बात की गई है कि 1 ईयर के लिए आपका इतना रुपए मिलेगा, देखिए 29,000, ठीक है। सेकंड ईयर के लिए हम बात करें तो 31,000, थर्ड ईयर की बात करें तो 34,000 की सैलरी रखी गई है इस वैकेंसी में। क्योंकि इस सैलरी की प्रोसेस जो है बहुत ही अच्छा है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आप एक एग्ज़ाम में ही इस वैकेंसी को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें कोई मेंस के एग्ज़ाम नहीं रखा गया है, ये बहुत ही अच्छा है। और हम अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक से आपका एग्ज़ाम पूछा जाएगा, कितना मार्क्स रहेगा, कितना नंबर रहेगा, और इस वैकेंसी में कितना टाइम मिलेगा एग्ज़ाम में। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग रहने वाला आपका 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स का रहने वाला है। आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का। आपका रहेगा जीके जीएस एंड बैंकिंग के रिलेटेड आपका रहेगा 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स का। और ओवरऑल आपका जो है 2 आवर का टाइम दिया जाएगा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए इस वैकेंसी को
निकालने के लिए। और आपका ये जो वैकेंसी आपका एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए आपका एससी एसटी के लिए 5 साल मिलेगा और ओबीसी के लिए 3 साल एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छे खासी जॉब है। आप इस जॉब में अगर जाना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको और एक बार बता दूं कि ये सारी जॉब नहीं है, ये आपका प्राइवेट जॉब है। आपका अगर आप अगर इसमें जाने का इच्छुक रखते हैं तो आप तैयारी में लगिए और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बता दूं, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ओबीसी के लिए आपका 1000 और एससी एसटी के लिए आपका मात्र 200 रुपया लग रहा है। आप इस फॉर्म को अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए आपका 1000 और एससी एसटी के लिए आपका 200 रुपया लग रहा है। आप अगर इच्छुक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन में जो जो चीज़ बताया गया मैं आपको इसी वीडियो में बता दिया। मैं आशा करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा ये वीडियो देखने के बाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।